हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आए हैं ईशानिया शोरूम। आज है हमारे NS 400Z की फर्स्ट सर्विसिंग। सो अकॉर्डिंगली फल से गाड़ी के हो गए हैं 520 किलोमीटर अकॉर्डिंगली फॉर द फर्स्ट सर्विसिंग लाइबल। सो इमरजेंसी बेसिस पे आज ऑफिस का लॉग आउट था 1:30 बजे का, बट देन मैनेजर से सीकिंग परमिशन लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि आज आ जाइए आफ्टर ऑफिस लॉग आउट, हम आपकी बाइक सर्विसिंग करके देंगे। आई जस्ट क्विकली शो यू द स्पीडोमीटर, क्योंकि बाइक गया था पल्सर थ्रिल राइड पे एंड उसके बाद ये किलोमीटर्स कवर हो गए। सो बेसिकली देखते हैं सर्विसिंग में क्या क्या चीज़ें होती है। आई हैव टेकन परमिशन टू सी लाइक टू शूट स्मॉल वीडियोज़ सर्विसिंग के लिए। उस हिसाब से मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके लिए, ठीक है, सो दैट यू कैन रेफर इट इन द फ्यूचर। और आपकी बाइक की सर्विसिंग वैसी हो रही है वैसे आप चेकआउट कर सकते हो। So I'll just quickly show you the speedometer. Stay tuned. The only request would be please subscribe to the channel. So this is the speedometer. ये ट्रिप हमारा लावासा वाला ही है जो पल्सर थ्रिल राइड गया था, स्पॉन्सर्ड बाय बजाज एंड टंग। सो अब गाड़ी वो लोग शोरूम में ले रहे हैं। सो अकॉर्डिंगली वी विल सी व्हाट इज द सर्विसिंग थिंग्स आर डन। फाइनली गाड़ी वॉश होके बाहर आ गई है। उन्होंने दोनों सीट्स निकाले हैं। गाड़ी थोड़ी चमका रहा है ड्राई क्लॉथ से। सो अभी डायरेक्टली जो असाइन टेक्नीशियन है उनसे हम बात करेंगे। वो बताएंगे हमें कि गाड़ी में फर्स्ट सर्विसिंग में क्या क्या चेंज होता है और कैसे कैसे वो लोग करते हैं। सो आई अकॉर्डिंगली शूट शॉर्ट क्लिप्स फॉर इट, ताकि उनको डिस्टर्ब ना हो। हमारे गाड़ी का काम अच्छा होना चाहिए, दैट्स दी ओनली रिक्वायरमेंट। सो असाइन टेक्नीशियन है आदिल भाई। तो आदिल भाई बताएंगे हमको कि फर्स्ट सर्विसिंग में गाड़ी में क्या क्या चेंजेस होंगे। यस आदिल भाई बताइए। आज अपन करने वाले हैं फर्स्ट सर्विसिंग में हम करेंगे ऑयल चेंज होने के बाद में करेंगे ग्रीसिंग होने के बाद में करेंगे चेन ओरल होने के बाद में बैटरी चेक करेंगे। बैटरी चेक होने के बाद में ग्रीसिंग करके गाड़ी वॉशिंग को लगाएंगे। गाड़ी वॉशिंग होने के बाद में ट्रायल करेंगे और ट्रायल के बाद में गाड़ी देंगे। थैंक यू सो मच आदिल भाई। तो जैसे कि ये चेकलिस्ट फॉलो होने वाली है और आई अकॉर्डिंगली शूट द वीडियोस जो वो लोग चेंज कर रहे हैं, उस हिसाब से जब आप आपकी गाड़ी की सर्विसिंग करेंगे तो ये चीज़ें फॉलो करें। सो आदिल भाई इज़ द ट्रेंड पर्सन ओनली फॉर पल्सर NS 400 बजाज की तरफ से। तो ये हाई एंड सीसी बाइक होने के कारण कोई और ये गाड़ी को सर्विसिंग नहीं कर सकते। सो उनके असाइन टेक्नीशियंस हैं, बस वही लोग इन कामों को कैरी आउट कर सकते हैं। सो अभी ऑयल ड्रेन आउट करने वाला है। सो जस्ट फॉर थरो क्लीनिंग पर्पस उन्होंने चेन का फ्रंट कवर भी निकाल दिया है, ताकि इसको लुब्रिकेशन में प्रॉपरली चेन लूप कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं एज पर देम। ये अब आ जाएगा हमारा ऑयल बाहर। सो अकॉर्डिंग टू द बुक मैनुअल गाड़ी में 1700 ml का ऑयल बैठता है और ये है कुछ, ये स्टेनर है शायद, ऑयल स्टेनर है। तो क्या ये भी चेंज होगा आदिल भाई? अच्छा, ये सिर्फ क्लीन करके वापस लगाएंगे। ओके, अब इस तरफ का दूसरा कवर खोल रहे हैं। अब गाड़ी की दूसरी तरफ से आदिल भाई ऑयल फिल्टर खोल रहे हैं। सो ये पार्ट आदिल भाई रिप्लेस होगा। सो हर ऑयल चेंज के बाद ये पार्ट रिप्लेस होगा। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इसका एक ओरिंग भी होगा और ये फिल्टर भी होगा। सो जस्ट टू मेक श्योर जब आप गाड़ी की सर्विसिंग करेंगे तो हर बार ये चेंज होगा, ठीक है। और ये इसके साथ एक ओरिंग जैसे मैंने बताया था, वो ओरिंग वाला पार्ट भी चेंज होगा। सो बोथ द पार्ट्स विल बी न्यू एंड हैज़ टू बी इंस्टॉल्ड ऑन एवरी सर्विसिंग व्हेनेवर यू आर डूइंग एन ऑयल चेंज। ये आ गया अपना ऑयल फिल्टर बाहर।
वैसे ऑयल का क्वालिटी इतना बुरा नहीं है, लेकिन आदिल भाई बोल रहे हैं कि फर्स्ट सर्विसिंग है तो ऑयल इतना वोन आउट हो जाता है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। सो ये है वो ऑयल जो अपने इंजन में डलने वाला है। दिस इज़ दी ओनली इंजन ऑयल विच इज़ यूज्ड फॉर पल्सर NS 400। सो बेसिकली जैसे मैंने बताया था 1700 ml बैठता है। सो इसमें कुछ दिस इज़ फॉर, जस्ट अ मोमेंट, मैं अभी चेक कर ही रहा हूँ। सो ये 1.2 लीटर का है और बाकी के एडिशनल टॉपअप जो है वो इस बॉक्स में है। सो टोटल इट हैज़ टू बी 1.700 ml। तो ये जो निकला हुआ पार्ट था ये फिर से आदिल भाई लगा रहे हैं। सो वैसे क्लीनिंग हो गया है फ्रंट चेन का और स्प्रॉकेट का। सो जैसे कि आदिल भाई बोल रहे हैं कि चेन स्प्रे एंड में मारेंगे ताकि जो भी कुछ ऑयल लेफ्ट ओवर वगैरह होगा वो वॉशिंग के बाद निकल जाएगा। तीन नट होते बेसिकली। ये लग गया हमारा कवर। सो फिर से बैक टू द राइट साइड, और ये जैसे कि आप देख रहे हो अनबॉक्सिंग हो रही है फिल्टर की। लगने के बाद अभी ये स्क्रू टाइटनिंग कर रहे हैं। तो अब ये इंजन कवर लग रहा है, बेली कवर कह सकते हैं। तो अब ये ऑयल डलने का प्रोसेस हो गया है स्टार्ट। सो इन टोटल जैसे मैंने बताया था 1.700 ml ऑयल डलता है। सो एक बड़ा वाला है 1200 ml का, और ये फिर छोटू छोटू टॉपअप वाले हैं। बॉटल ख़त्म। 1700 ml इंजन के अंदर। सो ये है हमारा निकला हुआ ऑयल, ऑलमोस्ट ब्राउन ब्लैकिश टाइप कलर हो गया। दिस इज द ऑयल लेवल फॉर द ऑयल विच इज फिल्ड इन द बाइक। अब ये हो रही है ग्रीसिंग। बेसिकली ग्रीसिंग वो हर एक जॉइंट्स पे कर रहे हैं, और
क्लच वायर के ओपनिंग पे भी किया, जहाँ पे क्लच लीवर होता है हमारा। फिर उसके बाद दोनों फुट रेस्ट, पीछे वाले आगे वाले। सो नाउ वी आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बाइक, और अभी चेक होगा चेन का टेंशन कितना है और कितना टाइट होना चाहिए। ये आदिल भाई अभी चेक कर रहे हैं। चेन रोटेट करके वो चेक करेंगे कि कहाँ पे टेंशन ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। सो एक्चुअली इक्वली वो लोग चेक करते हैं। अब आदिल भाई वही कर रहे हैं। और ये हो रहा है हमारा पीछे का टायर फिर से टाइट। गाड़ी को स्टार्ट करके डालेंगे फर्स्ट गियर में और करेंगे चेन को स्प्रे। ऑलमोस्ट डन। सीट्स फिर से लगा रहे आदिल भाई। सीट, उसके पीछे 2 बोल्ट्स है जो टाइट करने पड़ते हैं। हमें ये भी मेक श्योर करना है कि वो जो सर्विसिंग वाला अपडेट या फिर नोटिफिकेशन आता है, वो एरर कोड ये कैसे निकालते हैं। सर्विस एरर कोड निकाल रहे हैं। हो रहा हमारा मीटर अपडेट। एक सॉफ्टवेयर आया है जो अपडेट करना है, तो वही काम चल रहा है। अपडेट सक्सेसफुली डन। ओबीडी कनेक्टर लग गया है अंदर। सो अभी ये चल रहा है कूलेंट का टॉपअप। सो आदिल भाई बोल रहे हैं कि 200 ml टॉपअप कर रहे हैं। सो जैसे जैसे वो यहाँ से डालेंगे तो यहाँ पे लेवल अपडेट होता रहेगा। आप देख सकते हो ऑयल का, आई मीन कूलेंट का लेवल बढ़ रहा है। सो बेसिकली यही मेक श्योर करना है कि मैक्सिमम लेवल जो है कूलेंट के मार्किंग पे आना चाहिए। ऑलमोस्ट डन। कुछ फाइनल चेक्स बाकी है अभी। बैटरी का वो परसेंटेज, आई मीन वोल्ट कितना है वो चेक करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली दे लेट अस नो कि सर्विसिंग डन है नहीं है। ये फाइनल एलन की स्क्रूज जो है वो टाइटनिंग कर रहे हैं आदिल भाई। सो डन। आदिल भाई ने गो साइन दे दिया है। सर्विसिंग इज़ डन। अभी आदिल भाई बाइक लेके जाएंगे टेस्ट ड्राइव करने। अभी हेड टेक्नीशियन टेस्ट राइड लेने गए बाइक की। बाइक वापस अभी फाइनल वॉशिंग के लिए जाएगी एज टेस्ट राइड्स आर डन। मैंने भी चला के देख लिया है, गाड़ी परफेक्ट चल रही है। तो ये है लास्ट वॉशिंग आफ्टर सर्विसिंग, ताकि सर्विसिंग के टाइम अगर कोई ऑयल ड्रिप वगैरह हो गया है या कोई ग्रीस के एक्स्ट्रा पार्टिकल्स है तो वो निकल जाएंगे। बट एट द एंड वी नीड टू थैंक द पीपल हु हेल्प मी आउट। इतने शॉर्ट नोटिस पे गाड़ी सर्विसिंग करके दे दी।
मिस्टर रोहित, मिस्टर आदिल, जो टेक्नीशियन थे हमारे गाड़ी के, जिन्होंने सर्विसिंग करके दी हमें. वी विल जस्ट मीट देम शॉर्टली. वॉश होके आ गई है एंड इट इज़ रेडी टू राइड. एंड वी वुड लाइक टू थैंक मिस्टर रोहित एंड मिस्टर आदिल, द टेक्नीशियन एंड द चीफ टेक्नीशियन फ्रॉम ईशानिया मोटर्स, वागोली. ऐसे होता है कि जहाँ पे बाइक की सर्विसिंग अच्छी होती है वहीं पे बाइक लेके जानी चाहिए. तो दिस डजंट मीन कि मैं दूसरे शोरूम को ना बोल रहा हूँ, बट यू शुड मेक श्योर दैट जहाँ पे प्रॉपर गाड़ी की केयर होगी वहीं पे गाड़ी लेके जाओ. प्रॉपर चेकलिस्ट फॉलो करो जो सर्विसिंग में होनी चाहिए. दिस इज़ वॉट दीज पीपल हैव डन टुडे एंड आई एम वेरी मच हैप्पी. सो इफ पुणे पीपल, एनी वन इंटरेस्टेड इन सर्विसिंग अकॉर्डिंगली फॉर डोमिनार या फिर NS400 या फिर बजाज का कोई भी बाइक है, the service is important. So I would recommend that you visiting Ishania Motors and you'll get the best service out of them. Once again, Rohit sir, thank you so much. Adil bhai, thank you so much. और वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं. तो जाने से पहले मैं फिर से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर विद द पीपल हु आर प्लानिंग टू बाय पल्सर NS400. स्टे ट्यून्ड. हमारा फाइनल बिल और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चेक कर सकते हो. वैसे मुझे बताया था कि ऑयल फ़िल्टर चेंज किया, ऑयल चेंज हुआ है. फिर उसके बाद जो अपना क्या कहते हैं, कूलेंट टॉपअप हुआ है. और द फाइनल बिल आई कैन सी इज़ 1994. अब नेक्स्ट सर्विसिंग होगी 4,500 किलोमीटर पे. वो एरर कोड भी उन्होंने निकाल दिया है, लेकिन सर्विसिंग के जब किलोमीटर्स हम लोग राइड करेंगे तो ऑटोमेटिक हमें वो कोड फिर से एरर फ्लैश करेगा, ताकि वी कैन अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू गेट द बाइक बैक टू सर्विसिंग.